हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फूड टेक इनसाइट। फूड रेगुलेशन के लेक्चर सीरीज में अब तक हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आप भी कुछ आपके तरफ से भी कुछ क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोसेसिंग एड। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि प्रोसेसिंग एड होता क्या है। ठीक है, प्रोसेसिंग एड क्या होता है कि किसी भी फूड को जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल हमको मिलाने पड़ते हैं जो फाइनल हमारा टेक्नोलॉजिकल पर्पस को फुलफिल करें। लाइक जैसे कि हम ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड में हम फॉस्फोलाइपेज इंक्लूड करते हैं, जिससे कि उसके जो टेक्नोलॉजिकल जो हमें चाहिए, टेक्नोलॉजिकल जो पर्पस है वो फुलफिल करे। तो इस ये जो होता है इसको प्रोसेसिंग एड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं कि क्या ऐसा चीज है जिसको प्रोसेसिंग एड में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है आपका एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, तो एंटी फोमिंग एजेंट तो मिलाया जाता है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट भी मिलाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका एंजाइम्स, या एंजाइम भी मिलाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन डी देखो, एपरेटस और यूटेंसिल्स। ओके, सो एपरेटस एंड यूटेंसिल्स ऐसा चीज है जिसे प्रोसेसिंग एड नहीं बोला जा सकता, उसको फूड में ऐसे नहीं मिलाया जा सकता। ओके, सो आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन डी, एपरेटस एंड यूटेंसिल्स। ओके, देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड किसको बोला जाता है कि यदि किसी फूड में उसमें जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाए, कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होकर कुछ नया बन जाए, कुछ जो हमारे लिए यूजफुल हो। जैसे कि पपाया है, पपाया में क्या होता है, रिंग स्पॉट वायरस हो जाता है। ठीक है, तो इसको जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि ये जो वायरस है इसके प्रति जो पपाया है ये रेजिस्ट कर सके। इसी तरह सोयाबीन है, सोयाबीन में भी जेनेटिकली इस तरह मॉडिफाई किया जाता है कि हेर्बिसाइड को रेजिस्ट कर सके, जिससे अच्छे से ऑयल प्रोडक्शन हम ले सके सोयाबीन से। राइट, सो इसमें बोला गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से आप क्या समझते हैं। राइट, तो पहला ऑप्शन है आपका कंटेनिंग इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी है कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका पहले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इसमें डाला जाता है, इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिख रहा है कंटेनिंग इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यस, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसको मॉडिफाई किया जाता है। तो आपका यहां पर ऑप्शन सी, ए एंड बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड, फॉर विच फूड स्टैंडर्ड इज नॉट स्पेसिफाइड बट दैट इज नॉट अनसेफ फॉर कंजम्पशन। ओके, सो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड ये तो अनसेफ नहीं है, ठीक है, बट इसको स्पेसिफाई किया गया। यदि आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का रूल्स देखेंगे, है ना, तो इसको स्पेसिफाई किया गया। प्रोप्रिएटरी फूड है, प्रोप्रिएटरी फूड ऐसा फूड है जिसको रेगुलेशन में स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, लेकिन यदि आप इसको कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिए अनसेफ नहीं होगा। राइट, जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स वगैरह है, ये प्रोप्रिएटरी फूड में आता है। आपका ब्रेड्स है, बिस्किट्स है, फ्रूट ड्रिंक्स है, सॉसेस है, जैम्स है, कार्बोनेटेड वाटर है, ये सभी प्रोप्रिएटरी फूड में आता है। ऑप्शन सी है आपका नोवेल फूड। नोवेल फूड क्या होता है, जिसको नए तरीके से बनाया गया हो फूड को, उसको नोवेल फूड कहा जाता है। और किसको बोल सकते हैं, ऑलरेडी रिसोर्सेस अपने पास है, उससे यदि आप फूड डेवलप करते हो, फूड प्रोड्यूस करते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नोवेल फूड। ओके, सो यहां पर इसको भी आपके फूड रेगुलेशन में स्टैंडर्ड में इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, बट ये भी अनसेफ नहीं है आपके कंजम्पशन के लिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है, बोथ बी एंड सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, any substance whether or not added to food but which is present in such food as a result of the production
मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, ट्रीटमेंट, पैकिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग ऑफ सच फूड और एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड डज नॉट इंक्लूड इंसेक्ट, फ्रैगमेंट्स, rodents, hairs and other extraneous matter is called, what is called this? Okay, सो इसका आंसर मैं सीधे बताऊंगा कंटामिनेंट। अब इसका यदि आपको ब्रीफ में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देख लीजिए, वहां पर मैंने इसको प्रॉपर हाईलाइट करके समझाया हुआ है कि कंटामिनेंट को, किस चीज को कंटामिनेंट कहा गया है, अनसेफ फूड किसको बोला जाता है, एक्सट्रेनियस मैटर क्या होता है। ये जब हमने चैप्टर 2 किया था तो वहां पर पर्टिकुलर मैंने डेफिनेशन देके एक एक टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन के साथ समझाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। तो ये आपका डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है कि आपको सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। इसका ऑप्शन आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which chapter of food safety and standard act gives the provisions regarding import of food article in India। यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा फूड रेगुलेशन का, तो उसमें वो इसी के ऊपर बना था। आपका राइट आंसर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में किसी भी प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है इंडिया में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वो मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ फूड। ओके, सो ऑप्शन ए है सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी का काम क्या है, जैसे फूड अथॉरिटी बनता है तो फूड अथॉरिटी में मेंबर्स जो है वो कहां से कैसे सिलेक्ट करना है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी है, किसकी है, सिलेक्शन कमिटी की। ओके, सो ये हो गया सिलेक्शन कमिटी। बी आ गया आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में 2 मेंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एटसेट्रा, इन सबको रिप्रेजेंट करने का काम उनका होता है। तो यही वो एजेंसी है जो क्या करता है, क्लोज कोऑपरेशन करता है किसके किसके बीच में, फूड अथॉरिटी, एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ फूड। ओके, ऑप्शन सी नहीं है आपका, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एनी मटेरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ और सब ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड और कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर, क्या बोला जाता है उसको, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एडल्ट्रेंट। ये सारे टर्मिनोलॉजी मैंने पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, फूड एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ओके, फूड एनालिस्ट को किस सेक्शन के तहत आपको अपॉइंट किया जाता है। पहले भी मैंने बताया है कि सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, सेक्शंस क्वेश्चन आते ही आते हैं, सेक्शन आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेक्शन 45 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, a systematic and functionally independent examination of food safety measures adopted by manufacturing units to determine whether such measures and related results meet with objectives of food safety, food safety and the claims made in that behalf। ऑप्शन ए है आपका फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी, अब इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फूड सेफ्टी में FSMS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम चल रहा है तो फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम कब कहा जाएगा, जब वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगी, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा, हासिब प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगा, तब उसको कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये हो गया FSMS। दूसरा है रिस्क असेसमेंट। ये साइंटिफिकली बेस्ड बॉडी होता है जो जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपकी, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन होता है, एक्सपोजर असेसमेंट होता है, रिस्क कैरेक्टराइजेशन होता है, ये होता है रिस्क असेसमेंट। ऑप्शन सी आता है आपका फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट के तहत ही फूड सेफ्टी ऑडिट जो करते हैं ना, इसी में किया जाता है कि आपका जो
फंक्शन है वो सिस्टम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है फूड इंडस्ट्रीज में। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन 10 का आपका राइट आंसर फूड सेफ्टी ऑडिट होगा। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, तो आप फूड सेफ्टी ऑडिट इसके बारे में इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा और हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो हमारे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और फूड रेगुलेशन के ऊपर और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं कोई भी आपको क्वेरीज हो तो foodtechinsight@gmail.com पर, और हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है, ये सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।